सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो आप संग जिनवानी माता की जय, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज की जय, उमा स्वामी आचार्य की जय, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ राज की जय, पूज्यपाद आचार्य की जय, फूलचंद शास्त्री जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक के लग छुल्लिका के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्य जनों को सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग उमा स्वामी जी के द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र, उस पर पूज्य पादाचार्य की टीका सर्वार्थ सिद्धि नामक है, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग 5वें अध्याय में आ गए हैं। 5वें अध्याय में हम लोग आज 20वां सूत्र करेंगे। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यवस्थितानि रूपाणि रूपिणः पुद्गलः आकाशादैक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येया प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानां आकाशस्य अनन्तः संख्येया संख्याश्च पुद्गलानां नानो लोकाकाशे अवगाः धर्मा धर्म्य कृत्सने एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानां असंख्य भागादिषु जीवानां प्रदेशहार विसर्पाभ्यां प्रदीपवत् गति स्थिति उपग्रहो धर्मा धर्मयो रूपकार आकाशस्य अवगाः शरीर वांग मनः प्राणापानः पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणो उपग्राहश्च सुख दुख जीवित मरणो उपग्राहश्च सुख दुख जीवित मरणोपग्राहश्च। पुद्गल का उपकार की बात चल रही है, सारे द्रव्यों के उपकार की बात चल रही है। उसी में अभी पुद्गल, पिछले सूत्र से पुद्गल का उपकार चल रहा है। इस सूत्र में भी पुद्गल का जब प्रश्न किया गया कि मेतावाने व पुद्गल कृत उपकार अहो विदंत्यो अप्यस्तित्य आहा, क्या पुद्गल द्रव्य का इतना ही उपकार है अथवा और भी है? तो उसमें आचार्य ने फिर सूत्र दिया सुख दुख जीवित मरणोपग्राहश्च। इसमें ऐसे तो कोई खास संधि नहीं है। सुख दुख जीवित मरण प्लस उपग्राह विसर्ग हो जाएगा तालव्य श का, मरण प्लस उपग्राह। सुख दुख जीवित मरण च माने भी, ये भी पुद्गल पीछे से ले लेंगे। पुद्गलों के उपकार हैं। सुख दुख जीवित और मरण भी पुद्गलों के उपकार हैं, उपग्रह उपकार हैं। संस्कृत पढ़े। सद्सद्वे दोदे अंतरंग हेतो सद्सद्वेद्योदये अंतरंग हेत्यो सति बाह्य द्रव्यादि परिपाक निमित्त वशादुत्पद्यमानः प्रीति प्रताप रूपः परिणामः सुख दुख मिथ्याख्याते भव धारण कारणा युराख्य कर्मो दयादु एक मिनट पेज जो है ना स्थिति माध्यानस्य जीवस्य पूर्वोक्त प्राणापान क्रिया विशेषा विच्छेदो जीवित मृत्युचिते तदुच्छेदे मरणम् एतानि सुखादीनि जीवस्य उद्गलकृत उपकारः मूर्ति मद्वेद सनिधाने सति तदुत्पते उपकाराधिकारात् उपग्रह वचन अनर्थकम् नानार्यकम् सोपग्रह प्रदर्शनार्थमिदं पुद्गलानां पुद्गलकृत उपकार इति तथ्य कांस्यादीनां भस्मादि बिर्जलादीनां
कत्कादि वीर्यः प्रभृति नाम नामु नाम नामुत्कादि भ्रुकारः क्रियते च शब्दः किमर्थ समुच्चार्थः अन्योपि उद्गलकृत उपकारो स्थिति समुच्चीयते तथा शरीराणि एवं चक्षुरादीनीन्द्रियाण्यपि एव माध्यम जीवकृत उपकारं प्रदर्श्य जीव कर्तोपकार प्रदर्शनार्थ महा। सुख दुख जीवित और मरण ये भी पुद्गलों के उपकार हैं। साता और असाता के उदय रूप अंतरंग के हेतु के रहते हुए बाह्य द्रव्यादि के परिपाक के निमित्त से जो प्रीति और परिताप परिणाम उत्पन्न होते हैं वे सुख दुख कहे जाते हैं। सुख दुख किससे मिलता है? परिनिमित्त से मिलता है, कर्म के निमित्त से मिलता है। साता असाता तो कर्म क्या है? पुद्गल ही है। कर्म जितने भी हैं सब पुद्गल ही हैं। तो पुद्गल कर्म के कारण ही सुख भी होता है, दुख भी होता है। जीना जो द्रव्य प्राण है 10 वे भी पुद्गल रूपी हैं। चेतन प्राण, निश्चय प्राण चेतन है, लेकिन द्रव्य प्राण जो है काय बल, मन बल, वचन बल, श्वासोश्वास, आयु बल, 5 इंद्रियां बल क्या है? 10 प्राण कहे जाते हैं। 10 द्रव्य प्राण कहे जाते क्या है? ये तो द्रव्य इंद्रियां हैं, इसलिए पुद्गल ही हैं। और मरण, जो मरण होता है तो मरण भी ये पुद्गल का ही उपकार है। अगर ये द्रव्य प्राण नहीं निकले तो मुद्गत आदमी का मरण ही नहीं हो। मरण भी उपकार ही है। अगर उपकार नहीं माना जाए तो बिछावन में सड़ता हुआ आदमी, बहुत तकलीफ में रहता हुआ आदमी, कोई भी जीव आदमी से नहीं मतलब है, वो हमेशा मरण को प्राप्त करना चाहता है। और मरण नहीं हो तो अपना किए हुए पुण्य का फल आदमी कैसे भोगे? मरण होने से ही अगली पर्याय में जाता है तो पुण्य के फल को भोगना मिलता है। तो ये सब सारे उपकार कहते हैं पुद्गल के हैं। पर्याय के धारण करने में कारणभूत आयु कर्म के उदय से भव स्थिति को धारण करने वाले जीव के पूर्वोक्त प्राण और अपान रूप क्रिया विशेष का विच्छेद नहीं होना जीवित है। जीवन क्या है? तो कह रहे हैं कि आयु कर्म में रुका हुआ कोई प्राण और अपान श्वासोश्वास के कारण ही उसका विच्छेद नहीं होना, यही जीवन कहलाता है। और ये श्वासोश्वास क्या है? पुद्गल ही है। तथा उनका उच्छेद मरण है। श्वासोश्वास का रुक जाना मरण है। ये सुखादि जीव के पुद्गल कृत उपकार हैं, क्योंकि मूर्त कारणों के रहने पर ही इनकी उत्पत्ति होती है। सुख दुख कैसे मिलता है? किसी न किसी विशेष मूर्त के कारण। कोई भी इंद्रियों का विषय से हमें सुख मिलता है। इंद्रियों के विषय सारे ही मूर्त रूप ही हैं। दीदी इसको ऐसा भी ले सकते हैं क्या कि साता वेदनीय के उदय से ही सुख मिलता है, और साता वेदनीय भी कर्म है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं? हाँ, साता साता तो एक अलग चीज हो गई। आपको बहुत मैं प्रिय हूँ, आपके घर आई, आप आंख से देखे, आपको बहुत खुशी उत्पन्न हुई है ना, शुभ का उत्पन्न हुआ, तो है ना ये भी घट जाएगा। जिससे भी अपने को खुशी, पांचों इंद्रियों के विषय इसमें आ जाएंगे। वो पांचों इंद्रियों के विषय कैसे हैं? चूंकि इंद्रियां मूर्तिक है, इनके विषय भी मूर्तिक हैं। तो मूर्तिक है तो पुद्गल रूप है, क्योंकि मूर्तिपना तो केवल 6 द्रव्य में से केवल पुद्गल में ही होता है। तो इस तरह से ये पुद्गल का ही उपकार है, अन्य का नहीं। उपकार का प्रकरण होने से सूत्र में उपग्रह का शब्द प्रयोग करना निष्फल है। मतलब पीछे चला ही आ रहा उपकार 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 उपकार, फिर आप यहाँ पर उपग्रह क्यों दे दिए? बेकार है, आपको नहीं देना चाहिए था। समाधान निष्फल नहीं है, क्योंकि स्वतः के उपकार के दिखलाने के लिए सूत्र में उपग्रह शब्द का प्रयोग किया है। कह रहे हैं हमने इसलिए उपग्रह शब्द का प्रयोग किया है कि ये दिखलाने के लिए कि पुद्गल का पुद्गल पर भी उपकार है, स्वतः अपने पर भी उपकार है। पुद्गल एक ऐसा है जिसका अपने पर भी पुद्गल है, जबकि और किसी का नहीं बताया। धर्म का, धर्म का, आकाश का कुछ नहीं ऐसा बताया कि स्वतः पर भी उपकार है। लेकिन पुद्गल के लिए आया कि स्वतः पर भी उपकार करता है, तो बोले इसीलिए यहाँ पर वापस उपग्रह शब्द दिया गया है। ये निरर्थक नहीं है। यथा कांसे आदि का राख आदि के द्वारा
जल आदि का कतक आदि के द्वारा, लोह आदि का जल आदि के द्वारा उपकार किया जाता है। कांस्य आदि को राख से मांजते हैं, जल को, गंदे जल को कतक डाल करके शुद्ध करते हैं। तो कहते हैं ये देखा जाता है कि पुद्गल पर कतक भी पुद्गल, जल भी पुद्गल, अथवा कांसा भी पुद्गल, राख भी पुद्गल। तो पुद्गल पुद्गल पर उपकार कर रहा है। साबुन से कपड़ा धोते हैं, साबुन पुद्गल, कपड़ा पुद्गल। देह में तेल की मालिश कराते हैं, तेल भी पुद्गल, शरीर भी पुद्गल। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कई चीजें जो पुद्गल का पुद्गल पर उपकार है। सामने सुमन जैन दिख रही हैं, आप कहाँ से हैं भाई? मैं आपको आज पहली बार देखी हूँ। आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। हाँ जी, म्यूट थी मैं। पार्श्व आज विहार आपको पहली दिल्ली बार से। देखा। अच्छा, पार्श्व पार्श्व विहार विहार में से मिले क्या? थे। हाँ हाँ, याद आ गया। याद आ गया। जय जिनेन्द्र दीदी जी। ये कथक क्या होता है? कथक? कथक होता है ना फिटकरी। अच्छा, फिटकरी। करदम कीचड़, कीचड़ होती है। हाँ, कीचड़ होता है। कीचड़, हाँ जी, करदम कीचड़। कथक माने कीचड़। कतक और नहीं, कीचड़ करदम। कतक तो कथक अच्छा, यानी होती है। फिटकरी दीदी, हाँ, कदम फिटकरी को यहाँ ही थोड़ी, बोलते यहाँ हैं तो दीदी। कथक है, यहाँ अच्छा, तो कतक कथक पूछा है, है। यहाँ कदम थोड़ी कतक है, है, अच्छा, कथक। ठीक हाँ, है। फिटकरी हो कदम गया। माने कीचड़ होता है, कथक है यहाँ पर। हाँ, कतक तो किया पानी को जाता ठीक है। करता सूत्र में च शब्द किस लिए दिया है? समाधान, समुच्चय के लिए। उद्गलकृत और भी उपकार है, इसके समुच्चय के लिए सूत्र में च शब्द दिया है। कहना चाहते हैं पुद्गल का केवल इतना सा ही नहीं कि भाई जी, प्राणापान, शरीर, वचन, मन, फिर सुख दुख, जीवन मरण, इतना ही नहीं उपकार है। चाहे इसलिए दिया है कि इसके और भी मुझे भी एक्चुअली ना मार्केट जाना था अपनी मम्मा। इसके और भी उपकार हैं, इसलिए च दिया समुच्चय करने के लिए और भी उपकार है। जिस प्रकार शरीर आदि पुद्गलकृत उपकार है, उसी प्रकार चक्षु आदि इंद्रियां भी पुद्गलकृत उपकार है। क्योंकि सारी इंद्रियां द्रव्य इंद्रियां हैं, अद्रव्य इंद्रियां सब पुद्गल से ही बनी हुई है। तो इस तरह से इंद्रियां वगैरह भी क्या है? पुद्गल का ही उपकार है। अब कहते इस प्रकार पहले अजीवकृत उपकार को दिखलाकर अब जीवकृत उपकार के दिखलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। परस्पर, अपने लोग का ये सूत्र है, सब जगह लिखा रहता है ना, जहाँ उज्जैन की आकृति ऐसे बनी रहती है उसमें बीच में लिखा रहता है परस्पर जीवाना। ये सूत्र अपना सभी जगह लिखा रहता है, बहुत जगह इस पर बैनर वगैरह पर बहुत जगह लिखा रहता है। परस्परोपग्रहो जीवानाम, परस्परो उपग्रहो जीवानाम। परस्पर, इसमें भी वही संधि विच्छेद हो जाएगा, परस्पर उपग्रहो जीवानाम। उपग्रह में यहाँ पर विसर्ग है, उसका उकार हो गया है परस्पर उपग्रह जीवानाम। इस तरह से इसका होगा, जीवानाम वही षष्ठी का बहुवचन। संस्कृत पढ़ें। परस्पर शब्द कर्म व्यतिहारे वर्तते, कर्म व्यतिहारश्च क्रिया व्यतिहारः, परस्परस्योपग्रह परस्परोपग्रह जीवानामुपकारः। क पुनरसौ स्वामी भृत्य आचार्य शिष्य इत्येवमादिभावेन वृत्तिः परस्परोपग्रह। स्वामी तावदित्य त्यागादिना भृत्यानुपकारे वर्तते। भृत्याश्च हित प्रतिपादनेन हित प्रतिषेधेन च आचार्य उभय लोक फल प्रदोपदेश दर्शनेन तदुपदेश विहित क्रियानुष्ठापनेन च शिष्यानाम अनुग्रहे वर्तते। शिष्या अपि तदानुकूल्य वृत्त्या आचार्याणाम् उपकाराधिकारे पुनः उपग्रह वचनम किमर्थम? पूर्वोक्त सुखादिच तुष्ट प्रदर्शनार्थ पुनः उपग्रह वचनम क्रियते। सुखादीन्यपि जीवानां जीवकृत उपकार इति। आह, इस सूत्र में और है क्या? एक लाइन है। और है? आह
यद्य वश्यम सतोपकारिणा भवितव्यम संश्च कालोभित मतस्तस्य क उपकार इत्युच्यते। अब इसमें सूत्र की विशेषता देखिए, इसमें फूलचंद जी शास्त्री जी ने कितना समझाया अपनी तरफ से, है ना। क्योंकि विशेषार्थ जितना भी है सब फूलचंद जी शास्त्री का है, हम लोगों को ये पता है। उसकी संस्कृत है, नहीं संस्कृत तो केवल ये थोड़ी सी 5-7 पंक्तियां हैं उनकी है। परस्पर निमित्त होना, परस्परो उपग्रहो, परस्पर में निमित्त होना, जीवानाम जीवों का, उपग्रहो माने उपकार है, परस्पर निमित्त होना यह जीवों का उपकार है। सूत्र बहुत छोटा सा है पर बहुत गंभीर अर्थ दिया हुआ है। परस्परोपग्रहो जीवानाम, परस्पर निमित्त होना यह जीवों का उपकार है। परस्पर यह शब्द कर्म व्यतिहार अर्थ में आता है। परस्पर यह शब्द कर्म व्यतिहार अर्थ में रहता है और कर्म व्यतिहार का अर्थ क्रिया व्यतिहार है। परस्पर का उपग्रह परस्परो उपग्रह है, यह जीवों का उपकार है। समाधान शंका वह क्या है? समाधान स्वामी और सेवक तथा आचार्य और शिष्य इत्यादि रूप से वर्तन करना परस्परोपग्रह है। स्वामी तो धन आदि देकर सेवक का उपकार करता है और सेवक हित आदि का कथन करके तथा अहित का निषेध करके स्वामी का उपकार करता है। आचार्य दोनों लोक में सुखदायी उपदेश द्वारा अथवा उस उपदेश के अनुसार क्रिया में लगाकर शिष्यों का उपकार करता है और शिष्य भी आचार्य के अनुकूल प्रवृत्ति करके आचार्य का उपकार करते हैं। शंका उपकार का अधिकार है, इसलिए सूत्र में फिर से उपग्रह शब्द किस लिए आया है? यही शंका इनकी ऊपर थी। समाधान पिछले सूत्र में जो सुखादि चार कहे हैं उसे दिखलाने के लिए फिर से उपग्रह शब्द दिया है। तात्पर्य यह है कि सुखादि भी जीवों के जीवकृत उपकार है। अब यहाँ पर ये क्या हेतु दिए कि आपका ठीक कहना, उपकार यहाँ देने की जरूरत नहीं थी, चलता ही आ रहा। ऊपर में तो उन्होंने क्या क्या कह दिया कि पुद्गल का और भी उपकार है, ये बताने के लिए हमने फिर से उपग्रह शब्द दिया। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि इसलिए दिया कि जो सुख आदि हमने कहा पुद्गल कृत उपकार है वह जीवकृत भी है। देखते हैं, मतलब हम लोग पहले समझ चुके हैं। टीका का मतलब क्या होता है? किसी शास्त्र की टीका जो लिखते हैं तो टीकाकार का क्या कर्तव्य होता है? टीकाकार का कर्तव्य होता है कि जो उन्हें बताया गया है अपनी बात को पुष्ट करना, उसी को सही सूत्र को सही ठहराना। बताना, हाँ, सही उसको ठहराना। चाहे वो कुछ देर के लिए न भी सही हो, पर टीकाकार का ये कर्तव्य बनता है कि वो उसको सही करे। बाकी शंका उठा रहे हैं, फूलचंद शास्त्री उठा रहे हैं, पर टीकाकार आप देख रहे हैं कहीं भी मतलब कोई भी सूत्र के विपक्ष में एक पंक्ति भी नहीं आ रही है। पूज्यपाद आचार्य की सूत्र के विपक्ष से एक फूलचंद शास्त्री कह देते हैं कहीं कहीं कि भाई ऐसा क्यों कहा, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि पूज्यपाद आचार्य कहीं भी कितनी भी शंका कोई उठा रहा है उसको समाधान कर देते हैं। कहीं भी ये नहीं कहते हैं कि हाँ भाई लग रहा है यहाँ पर, जैसे काट तो नहीं सकते हैं, फूलचंद जी भी काट नहीं रहे, लेकिन ऐसे लिख देते हैं कहीं कहीं कि भाई आचार्य का कुछ मत रहा होगा, किसी मत से ऐसा कह दिए, ऐसे कह के वो निकलते हैं। लेकिन पूज्यपाद आचार्य कहीं भी ऐसा नहीं लिखते हैं भाई उमा स्वामी का ऐसा मत रहा होगा, इसके बिना भी काम हो सकता था, ऐसा हम लोगों को कहीं तो टीकाकार का ये कर्तव्य होता है कि जिस पर भी वो टीका लिखे उसकी बात को 100% सही ठहराते रहना है उनको। पिछले सूत्र में जो सुखादिक चार कहे उसको दिखलाने के लिए फिर से उपग्रह शब्द दिया है। तात्पर्य यह है सुखादिक भी जीवों के जीवकृत उपकार है, यानी जीव के द्वारा जीव को मिलता ही, हम लोग सभी जानते हैं, है ना। आज आप मंदिर से आते हैं, बहू खाना बना के रखती है, प्लेट उलेट थाली वाली एकदम साफ करके रखती है, बिल्कुल कितना सुख मिलता है। तो जीव के द्वारा जीव का सुख मिला कि मिला, इसलिए सुख भी जीव का जीवकृत उपकार है। अब विशेषार्थ पर ध्यान दें, विशेषार्थ बहुत अच्छा है इसका। ललिता जी, उपग्रह का मतलब, उपग्रह जो लिखा है उसका असलियत में मतलब मीनिंग क्या लगाना चाहिए? मतलब जैसे परस्परोपग्रह जीवानाम, मतलब हाँ,
जीवों का परस्पर में भी मतलब जीव का जीव के ऊपर ऐसे। हाँ, जीवों का परस्पर में निमित्त होना, जीव का उपकार है। निमित्त मतलब एक दूसरे के लिए निमित्त होना, ये उपकार है उसका, है ना। जैसे कोई पढ़ना चाहता है तो कोई उसको बैठ के पढ़ा दे, तो पढ़ाने वाले का उपकार हो गया, है। तो ये उसी के लिए कह रहे हैं कि निमित्त होना, उसके निमित्त। उपकार में निमित्त होना, ये जीव कृत उपकार है। ये इसका क्या अर्थ हुआ? दीदी कर्म व्यतिहार, व्यतिहार का क्या अर्थ हुआ? अब जैसे मान लीजिए कि मेरे तो बदन में बहुत दर्द है ना। आप कोई भी आया और बदन में बहुत दर्द है, ऐसे ही होता रहता है, चलिए चलेंगे ठीक हो जाएगा। तो क्या ये निमित्त बना क्या उपकार में? ये नहीं बना। ऐसा कुछ नहीं कि सब उपकार करके ही निकलते हैं और वहीं कोई दूसरा मान लो आ जाए, नहीं आप थोड़ा देर लेटिए, हम थोड़ा मालिश कर देते हैं तो आपका दर्द ठीक हो जाएगा, फिर अपने लोग चलेंगे। तो ये व्यक्ति उपकार किया, पहले वाला व्यक्ति उपकार नहीं किया। वो ऐसा नहीं कि वो इस तरह से बोल के अगर आपको ले गया तो वो आपके ऊपर उपकार किया, नहीं, वो उपकार वो नहीं कहलाएगा उपकार। जो आपके दीदी हाँ दीदी व्यक्ति- प्रणाम। व्यक्ति- मैं ये बोल रही थी कि अपन अभी ये पढ़ रहे हैं, एक जीव दूसरे जीव पर उपकार कर रहा है, यही अपन अभी पढ़ रहे हैं। तो अपना जीव स्वयं का जीव स्वयं पर कैसे उपकार करेगा? स्वयं पर जीव अगर उपकार न करे विजया जी, तो जी। सात काल में मोक्ष नहीं होगा। हाँ, यही मेरे मन में आया कि जैसे आचार्य बनो, साधु बनो, ये महाव्रत सबसे धारण पहले करो, ये भी क्या उपकार कहा ही है जाता ना? है कि यही उपकार है ना दीदी? अपन हाँ। रत्नत्रय में आगे बढ़ रहे हैं, यही मेरे मन में आया, तो मैंने कहा एक बार हाँ, आपसे पूछो, क्योंकि क्योंकि वो कहा भी जाता है ना जरूरी कि है ना दीदी। आत्मेन आत्मानम हनन्ति, आत्मा के द्वारा ही से आत्मा का हनन आत्मा होता को- है। तो जी हम जी लोग तो सारे दिन अपनी आत्मा का हनन कर रहे हैं, तो जी लेकिन हम स्वयं ही अपनी आत्मा का कल्याण भी करेंगे। तो जी आत्मा जी अपने द्वारा अपना कल्याण तो वही तो करना ही है। जी। ये तो सारे निमित्त है, हमको बताते हाँ हैं कि हाँ, हाँ भाई वही आप सोची अपना मैंने। कल्याण स्वयं कर सकते हो। ये हमको यहाँ से उपदेश मिल रहा है, जी इसलिए जी हमारे लिए कल्याणकारी है। वास्तव में हाँ, कल्याण कौन करेगा? लाखों हम शास्त्र पढ़ लेंगे, लेकिन हम अपना कुछ कल्याण नहीं करे तो हमारे लिए वो निमित्त नहीं बने, हमारे लिए वो निमित्त नहीं बने। और एक कोई व्यक्ति, जैसे वो आचार्य श्री विद्यासागर जी को कि कोई कांजी पंथी आके कहा था कि हमने समय सार 100 बार पढ़ा। 100 बार पढ़ा जी। आपने आचार्य श्री कितनी बार पढ़ा है? तो आचार्य श्री ने क्या उत्तर दिया था? भैया मैं तो एक बार पढ़ा तो मेरे कपड़े उतर गए। जी जी तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। तो हाँ उनके हाँ एक बार पढ़ना ही कल्याणकारी हो गया, और वो 100 बार पढ़ के भी कुछ नहीं कर पाए। तो वही यानी बात है। अपना स्वयं का उपकार, अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना, यही स्वयं का उपकार होगा, है ना दीदी? हाँ, स्वयं जीव का स्वयं पर तो उपकार है ही है, सब तरह से है। जी जी जी, अब यही आप पूछना कोई था। बात अच्छी कह रहे हो, मैं अगर उसको मान रही हूँ तो मैं आप पर थोड़ी उपकार करी, मैं स्वयं पर उपकार करी कि भाई ठीक है, इन्होंने कहा है अगर मैं ऐसे करूंगी तो मेरा, मान लीजिए आप कोई दवा बताते हैं, कोई तकलीफ है मेरे को, है ना, कोई दवा आप बताते हैं, तो अगर मैं उस दवा को लेती हूँ तो आपकी बात मान के मैंने तो अपने ऊपर उपकार किया ना, आपके ऊपर थोड़ी उपकार किया कुछ, जी जी मैंने तो अपने ऊपर उपकार किया। तो जीव तो अपने ऊपर तो उपकार करता ही करता है। आत्मा ही आत्मा का गुरु है ना दीदी? आत्मा ही आत्मा का गुरु है, इसलिए अपना उपकार अपन कर ले। यहाँ उपकार के प्रकरण में कौन द्रव्य अन्य का केवल निमित्त बन सकता, कोई दूसरे के लिए ना बस निमित्त भर बन सकता, लेकिन वो निमित्त बलाधान निमित्त है कि निमित्त कब कहलाता है? निमित्त कब कहलाता है? निमित्त कहलाएगा जबकि उसका उपयोग होगा। अगर निमित्त का उपयोग ही नहीं हुआ तो निमित्त क्या बना? निमित्त मुझे तब ऐसा लगा- निमित्त कहलाता है जब उसके द्वारा कार्य हो, जिस उपयोग हो, कार्य कार्य का हो। जिसे कार्य कराने का निमित्त हो, वह कार्य अगर उससे हो जाता है तब तो वो निमित्त है, अन्यथा निमित्त नहीं कहलाता। यहाँ दीदी उपकार तो के ऐसा भी प्रकरण में नहीं ना कौन? दीदी कि जो उपादान को कार्य करने के लिए प्रवृत्त करे वही निमित्त, जो उपादान को कार्य करने के लिए प्रवृत्त करे? नहीं, प्रवृत्त करे वो नहीं? तो अलग चीज हो गई। अच्छा प्रवृत्त कोई सब निमित्त प्रवृत्त करने के लिए थोड़ी होते हैं, कुछ निमित्त हैं जो बिल्कुल कार्य कर जाते हैं, कार्य रूप में जिसको कहते हैं, इसको
प्रकट रूप में कार्य करते हैं, है ना। तो इसलिए वो ये नहीं कि कार्य निमित्त केवल। अब मान लीजिए कोई एक स्तोत्र है, हाँ, उसको पढ़ने से बहुत सारे कर्मों की निर्जरा होती है ना, लेकिन आप भक्ति से पढ़ोगे तब तो निर्जरा होगी ना। वो है निमित्त है कर्मों की निर्जरा करने के लिए, लेकिन आप पढ़ोगे तब तो निर्जरा होगी ना, ऐसे तो नहीं होगी, केवल जानने से तो नहीं होगी। तो वही चीज है कि निमित्त कई बार उपादान अपनी कमजोरी से भी निमित्त को भी कमजोर कर देता है। जैसे हमारी आत्मा भी कमजोर है, तो हमको साक्षात इतने बड़े आचार्यों का संग मिल रहा है, हम लोग प्रतिमा नहीं ले रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि हमारा उपादान बहुत कमजोर, निमित्त तो बहुत सशक्त निमित्त मिले हुए हैं अभी इस काल में, तो कम से कम अभी तो कुछ वर्षों तक तो रहेंगे ये निमित्त, आगे क्या होगा, लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे उपादान में शक्ति में कमी है। निमित्त तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो कब निमित्त कहलाए, जब हम प्रतिमा धारण कर लें, कुछ कर लें, तो वो निमित्त हमारे लिए निमित्त बन जाएंगे, अन्यथा तो बस ठीक है सो है। यहाँ उपकार के प्रकरण में कौन द्रव्य अन्य का क्या उपकार करता है, इस बात का निर्देश किया गया है। इसलिए बहुत सुंदर से ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छी व्याख्या है। इसलिए विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या, क्योंकि क्या कहते हैं, देखिए कितना बढ़िया प्रश्न उठाने जा रहे हैं, कोई द्रव्य किसी का कुछ नहीं करता, है ना। समय सार की परिभाषा क्या है कि कोई अन्य द्रव्य का कुछ भी नहीं करता, अच्छा बुरा भला, ये समय सार का कथन है कि कोई भी द्रव्य किसी का कुछ नहीं करता। वही यहाँ पर देखिए कितनी बढ़िया से उठा रहे हैं फूलचंद जी, कि अन्य द्रव्य अपने से भिन्न दूसरे द्रव्य का भला बुरा कुछ कर सकता है। यह विचारणीय प्रश्न है कि कोई द्रव्य अपने से दूसरे द्रव्य का बुरा भला कर सकता है। यदि कर सकता है तो मान लिया जाए कि जैन दर्शन में ईश्वरवाद का निषेध क्यों किया गया है। यह तो मानी हुई बात है कि एक द्रव्य के जो गुण और पर्याय होते हैं वे उसे छोड़कर अन्य में प्रविष्ट नहीं होते। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, देखिए डार्क लाइन करके लिखे हैं, फिर से मैं पढ़ रही हूँ। इसलिए विचारणीय प्रश्न यह है कि अन्य द्रव्य अपने से भिन्न द्रव्यों का भला बुरा कर सकता है। क्योंकि अभी जितने भी 5-6 श्लोक जो भी सूत्र आए सब यही आए हैं, है ना, उपकार करने का, धर्म द्रव्य का, धर्म का, आकाश का। तो कहते हैं कि सब एक दूसरे का उपकार कर रहे हैं। तब कहते हैं कि इसका मतलब है कि अन्य द्रव्य अपने से भिन्न दूसरे द्रव्य का अगर उपकार कर रहा है तो उपकार तो दोनों तरह का होता ना, खराब भी लोग करते हैं और अच्छा भी करते हैं। अगर करते हैं दोनों तरह का करते हैं, आपसे मेरे को दुश्मन, मेरे को आपसे दुश्मनी है, तो मैं आपको ऐसी बात बताऊंगी जो आपका खराबी करे, दोनों तरह का, वो तो निमित्त दोनों तरह के रहते हैं। तो कहते हैं यदि कर सकता है तो यह मान लिया जाए कि जैन दर्शन में ईश्वरवाद का निषेध क्यों किया गया है। द्रव्य एक दूसरे का द्रव्य कर रहा, तो इसलिए ईश्वरवाद की, ईश्वर की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें जो जैन दर्शन में ईश्वरवाद नहीं है ना, अपने जैन धर्म में अपने लोग बोल देते हैं कि भाई जो इच्छा होगी भगवान करेंगे, भगवान अच्छा करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, देखिए कल क्या होता है, भगवान की इच्छा होगी तो हम आएंगे। क्योंकि हम लोग के मन में मुंह पर अनादिकाल से पड़ा हुआ, अनादिकाल से तो मिथ्यात्व को लेके बैठे हुए हम लोग, नहीं तो क्यों भटकते रहते। तो वो इतना मुंह पर आ रखा कि हम विषय वस्तु समझ गए हैं, भगवान कुछ नहीं करता, लेकिन हम लोग के मुंह पर इतना बसा हुआ, हर बात में हम लोग भगवान को ले आते, इना की इच्छा हुई तो कालैया हो जासी, भगवान की तरफ हाथ करके और हम लोग बोल देते हैं। ईश्वरवाद का निषेध क्यों किया गया? यह तो मानी हुई बात है कि एक द्रव्य के जो गुण और पर्याय होते हैं वे छोड़कर अन्य द्रव्य में प्रविष्ट नहीं होते। ठीक है, ये हम लोग समझ रहे हैं। धर्म द्रव्य का जो गुण पर्याय है, धर्म का है, सबका अपना अपना है, कोई किसी में प्रविष्ट तो हो ही नहीं सकता है, नहीं तो अधर्म चला देता, धर्म बैठा देता, जीव जड़ हो जाता और कर्म चेतन हो जाता। इसलिए एक द्रव्य अपने से भिन्न दूसरे का उपकार करता है, यह विचारणीय हो जाता है। मतलब जब एक का गुण दूसरे के गुण में, अब कोई आपको पढ़ा रहा है ना, कई बार देखने को हम लोग देखते हैं कि गुरु बहुत कम जानकार निकलता है और शिष्य बहुत आगे निकल जाते हैं। अपने आचार्य श्री को देखिए, विद्यासागर जी को, ज्ञान सागर जी को कहाँ छोड़, कितनी कितनी इनकी महानता, कितने आगे बढ़ गए। विशुद्ध सागर जी को देखिए, गुरु से भी ज्यादा उनका नाम हो रहा है। ऐसे बहुत सारे अपने को देखने को मिलते हैं। तो
फिर तो वो आगे कैसे निकल रहे हैं। इसलिए एक द्रव्य अपने से दूसरे का भिन्न का उपकार करता है, यह विचार नहीं हो जाता। जिन दर्शनों ने ईश्वरवाद को स्वीकार किया है वे प्रत्येक कार्य के प्रेरक रूप से ईश्वर को निमित्त कारण मानते हैं। ठीक है, उनका कहना है यह प्राणी अज्ञ है। अज्ञ मतलब अज्ञानी है, अपने सुख दुख का स्वामी नहीं है। जो ईश्वरवाद को मानते हैं, अपने लोग भी नहीं कह देते कि भाई भगवान की जो मर्जी है वो ही होसी। कोई बीमार पड़ जाता है, मिलने जाते हैं तो उसके मुंह से ये निकलता ना, जब भगवान की इच्छा होसी मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। हम लोग के मुंह से क्योंकि बैठी हुई ये बात तो निकल जाती है। तो ये वास्तव में ये बात सही में ये बात कौन मानते हैं? अन्य मत मानते हैं, क्योंकि वो सुख दुख के कर्ता ईश्वर को मानते हैं। अपने यहाँ तो स्वयं का कर्म ही सुख दुख देने वाला है, लेकिन आदत पड़ी हुई है हम लोग को। अपने सुख दुख का स्वामी नहीं है। ईश्वर की प्रेरणा बस स्वर्ग जाता है या नरक। इसमें स्वर्ग और नरक आदि गतियों की प्राप्ति जीव को होती है, यह बात स्वीकार की गई है। तथापि उनकी प्राप्ति में ईश्वर का पूरा हाथ रहता है। अगर ईश्वर चाहे तो जीव को इन गतियों में आने से बचा भी सकता है। हालांकि अन्य मत में भी ये बातें केवल बोलने भर की रह गई है, क्योंकि जब आप उनसे बात करिए तो वो भी बोलते हाँ भाई अपना कर्म तो अपना ही किया हुआ है ना। किसी को कोई दुख होता है, जब बात होती है कि भाई भगवान जब उठाएगा तो उठा लेगा, फिर अपने ही बोल भी देते हैं कि भाई जितनी आयु बांधे हैं रहना ही पड़ेगा, कितना भी दुख हो सहना ही पड़ेगा। अगली लाइन वो भी इस तरह से अब बोलने लगे हैं। ऐसा पहले वाली बात नहीं रही। पहले बहुत ज्यादा लोग केवल भगवान पर ही आश्रित होके बोलते थे, पर अब तो अन्य मत में भाभी भी नहीं बोलते। हाँ? एक चीज मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अपन जैसे बोलते हैं कि भगवान समोशरण में रहते हैं, तो उनके पुण्य से या तेज से या औरा से कईयों के रोग ठीक होते हैं, सद्बुद्धि आती है या कुछ और अच्छा होता है, तो वो फिर किस निमित्त से बोलते हैं? हाँ, कि क्या सभी के हो जाता है क्या? वहां भी जिनको होना होगा, जिनकी श्रद्धा अच्छी होगी उन्हीं का होगा। अच्छा। नहीं तो हाँ अभी आगे इसमें बहुत अच्छा आने वाला है, इसीलिए कहने कि इस पर बहुत अच्छा। ध्यान दीजिएगा। ये हाँ मैं आपकी शंका का भी इसमें आ जाएगा। ये बहुत अच्छी मतलब फूलचंद जी ने बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा खुलासा किया। यह बात स्वीकार तो इसलिए अब मतलब बोल अगर 10 लोग खड़े हैं कहीं पर, 10 औरतें खड़ी हैं, 5 जैन 5 अजैन, आपको बोलते समय अगर आप नहीं जान रहे हो कि कौन जैन है कौन अजैन है, तो 10 की बात सुनकर आपको एक ही तरह की लगेगी। सब वही बोलेंगे भगवान करसी जो हो जासी। वो भले अब वो वैसे कह दें जिनेंद्र भगवान जैन रहने से ऐसा बोल दे, हो सकता है नहीं, आपको 10 के मुंह से ऐसी ही बात सुनने को मिलेगी। उन्हीं 10 को थोड़ा सा आप मोटिवेट करिए तो सब फिर 10 ही ये बात बोलेंगे भाई आपका कर्म का फल भोगना ही पड़ती। तो अब उन लोगों में भी नहीं रह गई मुंह से बोलने की बात। वो तो हम लोग भी बोलते हैं, अनादिकाल से पड़ी हुई आदत तो बोलते ही हैं। और यदि इस उपकार का प्रकरण को कोई भिन्न अभी एक मिनट, अगर ईश्वर चाहे तो जीव को इन गतियों से आने से बचा भी सकता है, ऐसा कहते हैं दूसरा मत मानता है। इसी अभिप्राय से एक द्रव्य को अन्य द्रव्य का उपकारक माना है, तब तो ईश्वरवाद का निषेध करना न करने के बराबर है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का ये करते हैं उपकारक माना है, तो बोला कि निषेध करना से कोई मतलब नहीं बना। और यदि इस उपकार का प्रकरण को कोई भिन्न अभिप्राय है तो उसका दार्शनिक विश्लेषण होना अति आवश्यक है। अब इसी बात पर आगे प्रकाश डाल रहे हैं। लोक में जितने द्रव्य हैं वे सब अपने अपने गुण और पर्याय को लिए हुए हैं। द्रव्य दृष्टि से वे अनंत काल पहले जैसे थे आज भी वैसे ही हैं, आगे भी वैसे ही बने रहेंगे। किंतु पर्याय दृष्टि से वे सदा परिवर्तनशील हैं, क्योंकि सटगुणी हानि वृद्धि हमेशा हो रही है। शुद्ध द्रव्य में सटगुणी हानि वृद्धि हो रही है। अगर किसी चीज में हानि हो रही है वृद्धि हो रही तो नेचुरल वो बदल तो रहा ही है। उनका यह परिवर्तन द्रव्य की मर्यादा के भीतर ही होता है, जिसको कि अपने लोग सटगुणी हानि वृद्धि करते हैं। 6 बार हानि हुई 6 बार वृद्धि हुई, ले दे के वो द्रव्य वैसा का वैसा। वह अपनी प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है
इसलिए प्रत्येक द्रव्य में जो भी परिणाम होता है वह अपनी अपनी योग्यता के अनुसार ही होता है। संसारी जीव उद्गल द्रव्य से बंधा हुआ है, यह भी अपनी योग्यता के कारण ही कालांतर में मुक्त होता है। यह भी अपनी योग्यता अनुसार ही कालांतर में मुक्त होता है। अगर जीव का सबके लिए लिख दिए तब तो सब हो जाना चाहिए, लेकिन अगला शब्द उन्होंने क्या लिख दिया कि यह भी अपनी योग्यता के अनुसार, योग्यता ये सब में भरी हुई है, लेकिन कारण तो वही है, योग्यता ही कारण है, लेकिन जिसके पास ऐसी योग्यता है वही मुक्त होता है। तथापि प्रत्येक द्रव्य की इस योग्यता अनुसार कार्य के होने में बाह्य पदार्थ निमित्त माना जाता है। जैसे बालक में पढ़ने की योग्यता है, इसलिए उसे अध्यापक व पुस्तक आदि का निमित्त मिलने पर वह पढ़कर विद्वान बनता है, इसलिए ये अध्यापक आदि उसके निमित्त हैं। पर तत्वतः विचार करने पर ज्ञात होता है, ध्यान दीजिएगा, अगली लाइन बहुत अच्छी आ रही है। पर तत्वतः विचार करने पर ज्ञात होता है, यहाँ कुछ अध्यापक या पुस्तक आदि ने बालक की आत्मा में बुद्धि उत्पन्न कर दी। यदि यह बाह्य पदार्थों में, यदि यह बाह्य, आपने जो महावीर स्वामी का उत्तर पूछा समोत्तरण का, आपको उत्तर मिलने वाला है। यदि इन बाह्य पदार्थों में बुद्धि उत्पन्न करने की योग्यता होती तो जितने बालक उस अध्यापक के पास पढ़ते हैं उन सब में वह बुद्धि उत्पन्न कर सकता था। भगवान के दर्शन से उसका मान खंडित हो गया गौतम स्वामी का, है ना, और उनको सम्यक दर्शन हो गया, गणधर बन गए। उनकी होनहार थी, उनकी अपनी योग्यता थी। बहुत से लोग वहीं से घूम फिर के आ जाते हैं, समोसरण में जाते हैं, घूम फिर के आ जाते हैं, उनकी योग्यता नहीं होती है। तो योग्यता तो अपनी, निमित्त कितने ही सशक्त हों, लेकिन योग्यता अपनी काम आती है। सशक्त निमित्त भी किसी के उपादान में शक्ति उत्पन्न नहीं कर सकता। उस समर्थवान निमित्त को देख करके उसमें योग्यता जग जाए, ये तो हो सकता है, लेकिन जगेगी उसी में योग्यता। वो निमित्त उसमें आके कुछ नहीं करेगा। होते ऐसे ऐसे निमित्त होते हैं आज, जो एक बार मुनि महाराज का दर्शन करते हैं और दीक्षा लेने आ जाते हैं, एमटेक करके बीटेक करके जो लड़के आ रहे हैं आचार्य श्री जी के पास दीक्षा लेने के लिए, उनका है वो बलाधान निमित्त आचार्य श्री बन रहे हैं, एकदम सशक्त निमित्त बन रहे हैं, लेकिन योग्यता तो उनमें आ रही है ना। दर्शन तो बहुत लोग कर रहे हैं, सभी को मुनि बन जाना चाहिए। हाँ, सैकड़ों बार लोग दर्शन करके जाते हैं, अपने घर में आके वैसे ही रम जाते हैं। कहाँ 24 घंटा अपने काम धंधे में रहते हैं, एक बार भी आचार्य श्री को नहीं याद करते होंगे। सुबह सुबह कर लिए तो कर लिए, तो है वो तो सबके लिए वही निमित्त है ना, पर किसी के लिए तो वो काम कर रहे हैं, किसी के लिए नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? किसी में योग्यता है, किसी में योग्यता नहीं है। निमित्त दीदी यहाँ वो बात बैठेगी, दीदी यहाँ वो बात लगेगी ना, योग्योपादान योगे न दृश्यता स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता व आत्मनो प्यात्मता मता, ये बैठेगा ना यहाँ, आप बोल रहे हो तो। वही उनका भी प्रश्न था ना कि भाई महावीर के समोसरण को देख करके ये, तो इसलिए सबकी बीमारी ठीक नहीं होती। हम कहते हैं कि उतना महावीर भगवान का तो हम लोग नहीं जानते हैं, समोसरण में गए भी होंगे तो पता नहीं, आके फिर मिथ्यात्व हो सकता, हमको सम्यक हुआ हो, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन अभी भी कोई कोई महाराज का बहुत सुनने में आता है ना, किसी किसी के महाराज आचार्य श्री विद्यासागर जी के लिए तो मैं कई लोगों के मुंह से सुन ली कि मतलब दर्शन कर दिए तो इतना बड़ा ऑपरेशन होने वाला था, नहीं हुआ, मतलब साक्षात सुन लिया मैंने ऐसा। तो ये केवल आचार्य श्री की आशीर्वाद से थोड़ी हुआ, उसके अंदर इतनी दृढ़ भक्ति होगी आचार्य श्री के प्रति, इतनी दृढ़ भक्ति, उसकी भक्ति ने करा दिया। आचार्य श्री नहीं, आचार्य श्री का हाथ तो सबके लिए एक जैसा उठता है। वो थोड़ी इस जहाँ जिस भूमिका पर है वहां उनके मन में ये थोड़ी आ रहा है कि चलो भाई कोई आशा जी दर्शन कर रही हैं तो उनको तो अंदर से ऐसा आशीर्वाद दो कि इनकी बीमारी मिट जाए। कोई उषा दर्शन कर रही है तो इसको अंदर से आशीर्वाद मत दो, ये बीमारी रहे, ऐसा सात काल में नहीं हो सकता। लेकिन आशा ठीक हो जाती, उषा नहीं ठीक होती है, तो उसकी श्रद्धा में शक्ति है। आचार्य श्री तो दोनों को एक जैसे देख रहे हैं, श्रद्धा में शक्ति है। श्रद्धा की शक्ति से तो पत्थर को हम भगवान बना के पूजते हैं ना, श्रद्धा ही तो उस पत्थर की मूर्ति को भगवान बना रखा है।
जितने बालक उस अध्यापक के पास पढ़ते हैं उन सब में वह बुद्धि उत्पन्न कर सकता था, पर देखा जाता है कोई मूर्ख रहता है, कोई अल्पज्ञानी हो पाता है और कोई महाज्ञानी हो जाता है। एक ही क्लास में पढ़ने वाले बच्चे कोई फेल होते हैं, कोई फर्स्ट हो जाता है, कोई टॉपर हो जाता है, कोई सेकंड होता है, कोई मात्र पास करता है। पढ़ाने वाले वही शिक्षक हैं, पुस्तक भी वही है। एक और तो अध्यापक के बिना बालक, तो यहाँ पर एक तरफ तो क्या हो रहा है कि अध्यापक के बिना बालक पढ़ नहीं पाता, दूसरी ओर यदि बालक में बुद्धि के प्रादुर्भाव होने की योग्यता नहीं है तो अध्यापक के लाख चेष्टा करने पर भी वह मूर्ख बना रहता है। कितना भी पढ़ाए, सबको एक साथ पढ़ा रहा है, लेकिन उसमें अपनी योग्यता नहीं है तो मूर्ख का मूर्ख ही बना रह जाता है। भाभी इससे ज्ञात हो, भाभी हाँ क्षमा करना, एक चीज मेरे को बहुत दिनों से पूछना था इसी संदर्भ में। जैसे ऐसा सुना था पहले कि समोशरण में जो भी जीव जाते हैं वो कुछ भव के बाद मोक्ष चले जाते हैं, तो ये बात सही है क्या? जितने भी जीव समोशरण में होते हैं, जाते हैं, ऐसा कैसे? सम्यक दर्शन का तो सुना हुआ है। अब सम्यक दर्शन में ऐसा है कि आप जो सुने ना, असल में कई तरह का कथन बन जाता है ना। मान हाँ, लीजिए कोई वहां इसीलिए मैं पर, अभी बीच में हाँ पूछी। मैं बताऊं आपको, अब बहुत सारे जीव गए है ना, कुछ लोगों को छाई सम्यक दर्शन हो गया तो वो तो बेसी से बेसी 3 भाव लेगा। अगर आयु पहले बांध लिया मनुष्य की तो 4 भाव लेगा। तो ये फिर ये सामान्य से कथन बन गया कि जो समोसरण में जाते हैं वो कुछ भाव में मोक्ष चले जाते हैं, है ना। फिर जब इसको और खोला जाए कि क्या ऐसा सभी जीव के लिए होता है, हाँ भैया, जो छाइक सम्यक दर्शन वहां प्राप्त तीर्थंकर के पाद मूल में होता है ये छाइक सम्यक दर्शन, तो फिर उसका उत्तर बन जाएगा भैया जिसने छाइक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया उसका तो 3 या 4 भाव ही बचता है, इससे बेसी भाव नहीं बचता है। और जो छायोपसमिक प्राप्त कर चुके, ऐसा है कि भगवान के समोसरण में वही जाते हैं जो सम्यक दृष्टि होते हैं। ऐसा कहा जाता है समोसरण देखते ही सम्यक मिथ्यात्व का ये हो जाता, 3 टुकड़ा हो जाता, प्रथमोपशम हो जाता, ऐसा कहा जाता है। तो छायोपसमिक अगर हुआ है तो वो तो दूसरे भाव से भी जा सकता है, उस भाव से भी जा सकता है और बहुत दिन तक सम्यक्त में रह के वापस मिथ्यात्व में जा, लेकिन जाएगा मोक्ष, बस ये जरूर है। तो जो ये कहा जाता है कि समोसरण में जाने से 3-4 भाव में मोक्ष चला जाता है, तो अगर किसी ने छाइक सम्यक दर्शन प्राप्त, क्योंकि छाइक सम्यक दर्शन प्राप्ति का हेतु तीर्थंकर का पाद मूल ही है। पाद मूल का मतलब क्या होता है? आप लोग तो प्रवचन बहुत सुने हुए हैं, इसलिए आप लोग बताएं। पाद मूल का अर्थ होता है कि उनके मतलब जहाँ पर तीर्थंकर विराजमान है उनके दर्शन करने पर ही, उनको देखने के बाद ही, मतलब जहाँ पर भक्त विराजमान है तीर्थंकर या केवली, तो वहीं पर ही सम्यक दर्शन, छाइक सम्यक दर्शन होगा। पाद मूल से मतलब जहाँ पे पैर पड़े, जहाँ पे पैर पड़े हुए हैं। किरण जी की क्लास किए हैं, प्रणम्य सागर जी की क्लास किए हैं, मुझे पाद मूल का अर्थ बताएं। जहाँ पर उनके चरण पड़े हुए हैं, जहाँ पर वो हैं। वो आप तो बोल दिए हैं, आप बोल चुके हैं, उतना विस्तार करने के लिए बोलिए। पाद मूल का मतलब उनकी विशुद्धि बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा विशुद्धि बढ़ जाती है। मैं ये नहीं पूछ रही हूँ विशुद्धि बढ़ी की संक्लेश बढ़ा। पाद मूल का अर्थ क्या? पाद मूल में छाइक सम्यक दर्शन हो सकता है, तीर्थंकर या सानिध्य में दीदी, उनके विराजमान सानिध्य में, चरण कमलों में उनके विराजमान सानिध्य में। होना, उसी जिस जगह विराजमान है, जहाँ वो विराजमान है उनके चरणों में, चरण कमलों में। इसीलिए ना बहुत सारे प्रवचन सुनने से कुछ नहीं होता है, कुछ धारण करने से। पाद मूल का अर्थ जिस शहर में समोसरण है उस शहर के जहां तक उनकी दिव्य ध्वनि जा रही है वहां तक के लोग। ऐसा नहीं कि एकदम जाके वो 12 कोठे में बैठेगा उसी को होगा छाइक सम्यक दर्शन, ऐसा नहीं है। जिस गांव में अथवा जिस शहर में जहां उनका समोसरण लगा है उस वो पूरा ही उनका पादमूल कहलाता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जाके उनके 12 कोठे में बैठेगा उसको ही छाइक सम्यक दर्शन होगा, ऐसा नहीं है। जहाँ तक जहाँ तक उनकी दिव्य ध्वनि पहुंच रही है वहां जहाँ तक तक उनकी दिव्य ध्वनि पहुंचती है, इतना भी नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है कि जिस शहर या गांव, अपने लोग को गांव बोलने में आदत छूट गई है, गांव में जाता है भगवान का समोसरण, तो वहां उस गांव का वो सारा गांव उनका पादमूल हो जाता है। जी जी जी।
तो कहीं भी रहने वाला आदमी क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। होगा, सीमा जरूर उसमें होगी, तो मुझे लगता है जहां तक दिव्य ध्वनि जाती होगी वहां तक होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, पढ़ने नहीं मिला है। पर ये पक्की बात है कि पादमूल का मतलब समोसरण नहीं, समोसरण के बाहर की, ये पक्का है। इससे ज्ञात होता है कि कार्य की उत्पत्ति में अध्यापक निमित्त तो है, पर वह परमार्थ से प्रेरक नहीं। परमार्थ का मतलब यहाँ पर निश्चय से वो प्रेरक नहीं है। अगर वो प्रेरक रहता तो कोई मूर्ख नहीं रहता, कोई अल्प ज्ञानी नहीं बनता, कोई महाज्ञानी नहीं बनता, सभी एक जैसे ही रहते। ईश्वर की मान्यता में प्रेरकता पर बल दिया गया है, और यहाँ उपकार प्रकरण में बाह्य निमित्त को तो स्वीकार किया गया है, पर उसे परमार्थ से प्रेरक नहीं माना है। कहते हैं जो ईश्वर को मानते हैं वो क्या मानते हैं कि ईश्वर ही प्रेरणा देता है, प्रेरक होता है। जैसे अपने धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य के लिए क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उदासीन निमित्त है, उदासीन। हाँ, प्रेरक निमित्त नहीं है ना? क्या हाँ, कहा जाता है? प्रेरक धर्म द्रव्य नहीं। अधर्म द्रव्य प्रेरक निमित्त नहीं है, उदासीन निमित्त है। लेकिन बाकी लोग ईश्वर को प्रेरक निमित्त मानते हैं। और यहाँ पर चूंकि अपने यहाँ भी निमित्त को स्वीकार तो किया, बाह्य निमित्त को, जैसे ईश्वर बाह्य निमित्त हुए ना, लेकिन वो वहां पर ईश्वर को प्रेरक निमित्त मानते हैं, और अपने यहाँ निश्चय से प्रेरक निमित्त, परमार्थ से का मतलब निश्चय से प्रेरक निमित्त नहीं माना है। यहाँ उपकार प्रकरण के ग्रथित करने का यही अभिप्राय है। बोलते यहाँ पर जो उपकार ग्रहण किया, ग्रथित किया मतलब बार बार ग्रहण किया गया है कि वो उस पर उपकार करता है, वो उस पर उपकार करता है, बोले ये सब सारे कोई भी प्रेरक निमित्त नहीं है, सब उदासीन निमित्त हैं। दीदी अब उच्चारण ले लेते ना, ये ललिता, हाँ 10 मिनट पहले ये बोले थे ललिता जी आपने, आपने याद बोला दिलाया। था ना उसमें कि एकस्मिन जिसमें दो न आते हैं, वो हाँ तो जहाँ हाँ, पे बोलिए। यहाँ पर दूसरा न आ जाता है क्योंकि वहां पे आगे स्वर है, आगे स्वर आ गया, कोई भी इसलिए यहाँ पर एक कोई न, भी स्वर, कोई भी स्वर, हाँ कोई भी स्वर, हाँ, जैसे उसमें मतलब उसमें चतुर्व्य अ है, और आ। चलिए आपने थोड़ा सा ठीक बोला, अ और आ आने से होगा, हाँ, ठीक है? अ और आ आने जैसे से, तो वो हाँ, एक कोई भी न स्वर का, नहीं, स्वर तो बहुत सारे हैं। हाँ सरिता जी, स्वर तो बहुत सारे हैं, और किसी स्वर के आने पर नहीं, एकस्मिन है ना, एकस्मिन ना चतुर्भ्य, एकस्मिन तो न में हलंत होके हो गया, एक न हो गया, आगे और क्या है आ चतुर्भ्य, आज आ होने से हाँ एक न का वहां पर आदेश हो गया, पूरा न का एक न है ना, एकस्मिन ना चतुर्भ्य, हाँ, एक न में तो आ के मिल गया, और संधि एक न विच्छेद का करते आदेश हो हैं गया, जब बहुत आपने दूसरे न का आ बन जाता है, दूसरा न जो है उसका आ बन गया ना, तो आ चतुर्व्य हो गया संधि विच्छेद में। आपने खोजा, बहुत अच्छा लगा। चलिए उच्चारण करेंगे, कौन कर रहे हैं? आपने जो संधि भी दी थी ना, हाँ करे हैं क्या, बोलिए। बहुत अच्छा, अगर करे हैं तो ये सब कोई निकाल के रखिए, बता रहे हैं। हाँ बोलिए। सत प्लस अस्तो हो, कहाँ पे है, थोड़ा मेरे को भी बता दीजिए। 218 पेज पे था। हस्त प्लस, हाँ 219 पेज पे, हाँ 219 हाँ ठीक है। अब पता नहीं, हस्त प्लस हस्त प्लस एक दूसरा फिर तो उसका अल्पट प्लस आदि भी प्लस अस्य, मैं बोलूं दीदी? मैं बोलूं दीदी?
रा- हस्त क्या किया तल आपने? प्लस पट प्लस आदि प्लस भीर प्लस अस्य। अस्य हाँ हाँ हाँ, हस्त प्लस अस्य तल प्लस प्लस पट संवरणा प्लस आदि प्लस भीर प्लस अस्य। भाई साहब भी शब्द का भी को आप शब्द कैसे बनाएंगे? संधि विच्छेद करते हुए अपने को वो तो ध्यान रखना पड़ेगा ना कि शब्द बने। वही मेन तो आदि वही भी चीज पूछ रहे हैं। मैं तो वही चीज मेन पूछने के लिए संधि ही पूछी हूँ। उसी हस्तल तो ऐसे भी पता चल रहा है, पटादि भी पता चल रहा है। मैंने आदि भी लिखा है। आदि भी, और उसके बाद भी के अस्य भी के बाद अस्य आपने अस्य भी के बाद आपने हाँ भी के बाद आपने विसर्ग दिया है क्या? हाँ 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 दिया हाँ, यही आदि संधि हम भी पूछना चाह रहे प्लस थे। ये अस्य। हाँ, विसर्ग बस दिया यही है। पूछना चाह रहे थे, आगे का तुमको पूछना भी नहीं था। आप ये हमें बताइए, आदि भी, पटलादि भी, है ना, पटादि भी, सॉरी, पटादि भी कौन सा वचन होगा? क्या चीज? आदि भी हाँ, पटादि भी, चटादि भी, जो भी कह दीजिए। पटादि है यहाँ पर, आदि है भी नहीं, पटादि भी है यहाँ पर। ये इसका तृतीया का बहुवचन कवि की तरह कुछ तो आप लोग बोलिए मत। हाँ, हाँ? ये तो कवि आप की लोगों को तरह ये आदि भी तृतीया का बहुवचन है, कवि भी। हाँ, तृतीया का बहुवचन एक ही तो या भी वाला होता ही है, बस तृतीया का बहुवचन। हाँ, तृतीया का बहुवचन है। मैं वही जानना चाह रहे थे कि आपका ध्यान जा रहा है कि नहीं आदि भी पर। बहुत अच्छा। उसके नीचे मूर्ति मद भी रवि घातादय, ये हाँ, भी मूर्ति ऐसे मत होगा, बोलिए तो। अभी प्लस अभिघात प्लस आदय है। हाँ, फिर आदय ठीक है, वो तो ठीक है। यही र वाला ही हम जानना चाह रहे थे कि आप दिमाग आप लोग का जाता है कि नहीं कि इसका विसर्ग बनेगा। बहुत अच्छा आपने बताया। सारा उत्तर आज आपने दिया, आपने मेहनत की है 2 दिन। दीदी एक बार फिर से बता दीजिए इसका मूर्ति मत वीर का। चलिए, उच्चारण कौन कर रहे हैं? मैं करी दीदी एक बार बताइए ना क्या दीदी, चीज? ये मूर्ति मत वीर घाता दया का सरिता जी आप बता दीजिए, तो मैंने ग्रंथ बंद कर दिया। मूर्ति मत त पे हलन अभी ही हाँ, प्लस अभी क्यों अलग कर दिए? फिर आप तो निमित्त भाई साहब जैसे कर दिए। अभी क्यों कर दिया अलग? नहीं, अभी मूर्ति क्यों होगा? मत अभी ही, मूर्ति मत अभी ही। अभी क्यों बोल रहे हैं? मूर्ति मद भी है सीधे। अच्छा, मूर्ति, हाँ मूर्ति मत भी, मूर्ति मत भी हाँ, अभी प्लस कहाँ से आ गया? तो बनेगा ही नहीं वहां पर। मूर्ति मद भी प्लस अभिघात अभिघात अभिघात। हाँ, अभिघात प्लस प्लस आदय। आदेय हाँ प्लस हाँ, आदेय। हाँ, आ गया समझ में दीदी। प्रणाम दीदी। चलिए करिए, कौन कर रहे हैं? प्रणाम आंटी, मैं कर रही हूँ। हाँ, कर। रत्न शर्करा बालुका पंख धूम तमो महातम प्रभा भूमयो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताद्बोधः तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनै नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम् नारका नित्या शुक्तरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रियाः परस्परोदीरित दुःखाः संक्लिष्टा सुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः तेष्वेक त्रिशप्तदश शप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परास्थिति जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्राः द्विर्द्विर् विष्कम्भा पूर्वपूर्व परिक्षेपिनो वलयाकृतयः तन्मध्ये मेरु नाभिवृतो योजन सहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः भरत हेमवत् हरि विदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत् वर्षाः क्षेत्राणि तद विभाजिना पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः
हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेमया मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः पद्म महापद्म तिगिंज केशरी महापुंडरी पुंडरीका हृदास्तेषा मुप्परी प्रथमो योजन सहस्र। आप खोल लो, मैंने म्यूट किया है सबको। अलका। हाँ 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 बेटा खोल लो। प्रथमो योजन सहस्त्राया मस्तदर्थ विष्कंभो हृदः 10 योजना वगाः तन्मध्ये योजनम पुष्करम तद द्विगुण द्विगुणा हृदः पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्य श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मय वल्योपमस्थित्यः ससमानिक परिषत्काः गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित 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 धरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप कुला रक्ता रक्तोदाः सरितस् तन्मध्यगाः द्वयो पूर्वाः पूर्वगाः शेषास्त्वपर्गाः 14 नदी सहस्त्र परिवृता गंगा सिंधवादयो नद्यः भरत 26 पंचयोजन शत विस्तारः षट्चेकोन 20 भागा योजनस्य तद द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांताः उत्तरा दक्षिण तुल्याः भरतैरावत्यो वृद्धि रासौ षट् सम्याभ्याम उत्सर्पिण्य सर्पिणीभ्याम ताभ्याम अपरा भूम्यो वस्थिताः एक द्वि त्रि पल्योपमस्थित्यो हेमवतक आरिवर्षक दैवपूर्वकाः तोतराः कालाः भरतस्य विष्कंभो जम्बूद्वीपस्य 90 भागः द्विर्घातकी खंडे पुष्करार्धे च प्राग मानुषोत्तरान् मनुष्याः आर्यामलेच्छाश्च भरतैरावत विदेहा कर्म भूमयो न्यत देव कुरुत्तर कुरुभ्यः निस्थिति परावरे त्रिपल्योपमान मांतर मुहूर्ते तिर्यग्योनि जानाम च इति तत्वार्सूते मोक्षशास्त्रे 3 अध्याय। नमो नमः। कौन कौन सुने ध्यान से? गलती हुई है क्या कुछ? खाली हमको तो जहाँ डबल मात्रा थी ना, जैसे वाइडूर्य, जहाँ डबल मात्रा का थोड़ा प्रोनाउंसिएशन नहीं सुनाई दिया और तो ठीक ही लग रहा था। डबल मात्रा का मतलब डबल लेग। अच्छा वैडूर्य में वैडूर्य बोलो। वैसे ऐसे एक जगह और भी हुआ था, चाइकोन चाय, जैसे चेकोन विंशति। हाँ और तो हमको तो ठीक ही लग रहा था, पता नहीं। और किसी को कुछ लगा क्या? नहीं लगा? चलिए आप बता दीजिए आंटी कुछ गलती। हाँ नहीं मुझे भी कुछ नहीं लगा बेटा, ठीक। वही वैडूर्य हमको भी लगा था। वैडूर्य नहीं बोल के वैडूर्य बोलना चाहिए ना। दो पाई है ना तो वैडूर्य। हाँ। मतलब एक तो और है तो मतलब दिमाग में ये रखना चाहिए कि अ के बगल में व लिखा हुआ है। औ बोलते हैं ना, अ और व लिखा रहे, अवधारणा जैसे लिखी रहती है, तो वो दिमाग में रखना चाहिए। अगर दो पाई हो तो औ है ना, कि जैसे कोई हम अव पढ़ रहे हैं उस हिसाब का। वैसे ही ए का भी मात्रा वैडूर्य है ना, वैडूर्य बगल में व के बगल में य लिखा हो वैसा उच्चारण करना चाहिए। वैडूर्य दो पाई है इसलिए। बाकी उच्चारण तुम्हारा बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर उच्चारण था। ठीक है। जिनवानी स्तुति करें। मैं करूं दीदी? आजकल सब महाराज जी लोग क्या गए हुए हैं क्या लोग सब? मैं करूं दीदी जिनवानी से? ललिता जी प्रणाम। यहाँ हाँ, तो शशि भूषण माता जी का भी बिहार चल रहा है, तो हम लोग उसी में बिजी हो रखे थे। मैं तो 5-6 दिन से वहीं थी। अच्छा ज्वाइन ही नहीं कर पा रही हूँ। हाँ? बहुत दिन है ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो होता ही नहीं है शाम का टाइम में। कुछ चलते रहता है। कभी माता जी, शशि कभी भूषण जी आई शादी, हुई है कभी जहाज पे विवाह, लग रही। कभी जन्मदिन चलता ही रहता है। सच में पहले दिन
बचपन में मम्मी क्या करती हमें सुबह चलिए जिनवानी स्तुति कोई कर रहे थे करिए। साची तो गंगा यवीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी। जहाँ नहीं संशयादि पंख की निशानी, साची तो गंगा यवीत रागवाणी। सप्त भंग जय तरंग उछलत सुखदानी, सप्त भंग जय तरंग उछलत सुखदानी। संत रमे नित्य ज्ञानी, साची तो गंगा यवीत रागवानी। जाके अवगान ते शुद्ध होए, उमर भी नहीं बस है तो क्या कोने गए उमर नहीं वैसा है ये नहीं देखा कि मेरे को नाटक है का प्रश्न होए प्राणी। बस भाग चंद नीचे घट माई प्रमाणी, साची तो गंगा यवीत रागवानी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लो कालो, सोवानी मस्तक नहीं सेट करना भाई तय करे नाम तो गवर्नमेंट सर करमकांड गवर्नमेंट सर है मारकंड ले अपने गवर्नमेंट सर है। अंजना जी को वंदना, पूज्य जनों को सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। प्रणाम दीदी। प्रणाम ललिता जी, सबको सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। प्रणाम आंटी, जय जिनेन्द्र। प्रणाम ललिता जी को वंदना, दीदी एक मिनट जिनेन्द्र सबको जय। दीदी उसमें कस्मिना में दीदी इसमें कस्मिना में इसमें आपने बोला आ सीमा वाचक हुआ, तो सीमा वाचक का क्या अर्थ है? जैसे बोलते हैं ना, एक मिनट आ जन्म है ना, मेरे आ जन्म आलू का त्याग है। जन्म भर सीमा कहाँ तक, अब दूसरी पर्याय में हम कहाँ जाएंगे क्या होगा हम नहीं जानते हैं। मतलब सीमा क्या आपने बांधी कि मैं जब तक जीऊंगी मैं आलू नहीं खाऊंगी, तो ये सीमा वाचक कला, मतलब उसकी सीमा निर्धारण कर दिया कि जब तक आपके प्राण हैं जब तक तो आप आलू नहीं खाएंगे, कुछ भी हो जाए चाहे। तो सीमा वाचक मतलब वहां तक। जैसे मान लीजिए कि मैं हिमालय पर्वत तक जाऊंगा, तो ये वहां तक सीमा हो गया, हिमालय पर्वत के हम उस पार नहीं जाएंगे किसी भी देश में, हिमालय पर्वत तक है वहां तक हम जा सकते हैं। तो ये जो होता है ना, कहाँ तक, जहाँ जहाँ सीमा लग जाए, मतलब अंतिम छोर को सीमा तक आ, है ना। एक कस्मिन आ चतुर्भ्य, 4 ज्ञान तक हो सकते हैं, तक है ना। कहाँ कितने ज्ञान हो सकते हैं एक साथ जीव में, तो वहां पर लिखे 1 से लेके 4 ज्ञान तक हो सकते हैं, वहां पर सीमा लग गई। ज्ञान 5 हैं लेकिन 4 तक की किसी एक जीव में अगर कहा जाए कि भाई एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा आ चतुर्भ्य, 4 ज्ञान तक हो सकते हैं। तो ये जो तक लगता है इसको सीमावाचक कहते हैं। ऐसे सीमा नहीं होता, ऐसे तो उल्टा हो जाता है, जैसे मरने वाला है ना, मरणशील, उसको हम अ लगा देंगे तो अमर हो गया। तो ये विपरीत बनाता है। अ किसी चीज में लगता है तो वो नए समास बन जाता है, उसमें उल्टा उसका विपरीत अर्थ होता है। लेकिन आ जहाँ लग जाता है वहां सीमा हो जाती है, वहां तक। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? आ गया दीदी। अंजना भाभी सादर वंदना, सब बड़ों को सादर पांव प्रणाम, जय जिनेन्द्र। आपकी के बाद दिखे हैं, तबियत ठीक है ना आपकी? विश्वास सब गायब हो रखे हैं, कितने कितने दिन के बाद दिखते हैं। 10-15 लोग हैं जो बराबर आते हैं, बाकी बहुत सब लोग गायब हो जाते हैं।
जो बराबर आते हैं वो बराबर से समझ जाते हैं, जो बराबर नहीं आते हैं फिर वीडियो ऑडियो सुना नहीं जाता, सभी से नहीं सुना जाता। मेरा भी जो सिस्टम मुझको मुश्किल हो जाती है सुनने में, तो इसलिए फिर आगे की चीज समझ में नहीं आती है। बहुत एंड कर रहे हैं, कल सुबह की क्लास है, जो आते हैं सुबह एंड कर रहे हैं।